नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसकी वजह से किसी की भी जातक हो या जातिका का प्रेम विवाह होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कुंडली में लव मैरिज के कौन कौन से योग होते हैं। तो कुंडली में जब भी बात करेंगे ग्रहों में तो शुक्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शुक्र ही प्रेम और आकर्षण के कारक ग्रह माने गए हैं। तो इसके लिए कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो ज्योतिष शास्त्र में पंचम और सप्तम भाव, यानी कि पंचम भाव से प्रेम और सप्तम भाव से शादी और 11th हाउस से इच्छा पूर्ति, यानी कि पंचम सप्तम और एकादश, पंचम सप्तम और एकादश भाव का संबंध जब भी बनेगा तो बोल सकते हैं कि प्रेम विवाह होगा। तो कारक भाव हो जाएंगे पंचम सप्तम और 11। ये भाव पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का और आकर्षक का भाव हो गया, सप्तम भाव शादी के हो गया और 11th हाउस जो होते हैं वो इच्छा पूर्ति के होते हैं। तो ये तीन भाव मेन रूप से लव मैरिज में एक्टिव होते हैं। अब बात करेंगे ग्रहों का। तो ग्रह जो होते हैं वो शुक्र ही मेन आकर्षण और प्रेम के कारक ग्रह है। शुक्र और मंगल साहस के कारक ग्रह हैं। तो जब भी मंगल का कॉम्बिनेशन शुक्र से होगा तो बहुत सारे लोग घर से भाग के शादी करते हैं। तो घर से भागना बहुत हिम्मत का काम होता है। तो उन लोगों की कुंडली में मंगल स्ट्रांग होता है, मंगल एक्टिव होता है, तो ही ऐसे लोग घर से भाग के शादी करते हैं। और चंद्रमा मन का कारक होता है, भावनाओं के कारक होते हैं। तो जब हमारे मन में किसी के लिए भावना उत्पन्न होता है, यानी कि फीलिंग होती है, तो ही प्रेम होता है। तो इस तरह से शुक्र, मंगल, चंद्रमा और बुध बहुत ही जल्दी के कारक ग्रह हैं। तो जब भी शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि बुध भी आकर्षण का कारक ग्रह है, बहुत मिथुन और कन्या राशि उनकी होती है, उनके सिंबल से ही पता चलता है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं नौटी स्वभाव। तो शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन भी जब होगा जन्म कुंडली में तो ऐसे लोग का भी प्रेम विवाह होता है। तो यानी कि शुक्र ही सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम विवाह के लिए। तो शुक्र का संबंध मंगल से हो जाए, शुक्र और मंगल, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और बुध हो जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में शुक्र का संबंध चंद्रमा, मंगल, बुध इन ग्रहों से होना आवश्यक है, तभी बोल सकते हैं कि इनका लव मैरिज होगा। तो जब भी इनका कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में, पंचम भाव में, एकादश भाव में, नवम भाव में हो जाए तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है। जब भी सप्तमेश पंचम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए या दृष्टि संबंध दे या युति संबंध दे तो बोल सकते हैं कि इनका प्रेम विवाह होगा। अब एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, सिंह लग्न की कुंडली लेते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। तो सप्तमेश का पंचम भाव के साथ, तो सप्तमेश यहाँ पे शनि हो गया, तो शनि पंचम भाव में बैठ जाए और पंचमेश सप्तम में बैठ जाए, या ये गुरु यहाँ बैठ जाए, यहाँ शनि भी हो जाए साथ में, तो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होगा। जब भी जन्म कुंडली में यहीं पे शुक्र और मंगल की युक्ति हो जाए तो ऐसे लोग का भी प्रेम विवाह होगा। शुक्र और चंद्रमा की युक्ति हो जाए, यहीं पे अगर चंद्रमा और शनि यहाँ हो जाए तो कह सकते हैं, अगर इसको कर्क लग्न की कुंडली बना दे तो यहाँ भी शनि इसके हो जाएंगे 7th लॉर्ड। तो सप्तमेश यदि लग्न में बैठ जाए और लग्नेश यदि सप्तम में बैठ जाए
तो ये भी प्रबल योग होता है लव मैरिज के लिए। अगर इस पे राहु महाराज दृष्टि दे दें तो इंटरकास्ट शादी जिसको बोलते हैं, वो अपने से अलग जाति अपने कास्ट में ऐसे लोग शादी करते हैं। तो प्रेम विवाह में मेन रूप से पंचम सप्तम का ही संबंध देखना है कि उनका रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, शुक्र से, मंगल से, शनि से, चंद्रमा से, इन सब ग्रहों से, सप्तमेश और पंचमेश का, और वो एकादश भाव के साथ हो जाए, दृष्टि हो जाए तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर से होती है। अगर इसी पे गुरु जैसे ग्रहों की दृष्टि हो जाए, सूर्य की दृष्टि हो जाए, तो कह सकते हैं कि इनको अपने घर वालों के सहमति से, यानी कि इनकी शादी, प्रेम विवाह तो होगी लेकिन इनके अपने घर परिवार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। इनकी शादी अपने घर परिवार के लोगों की सहमति से होगा। तो इस तरह से जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो आप लोग चेक करिए कि आप लोगों की कुंडली में यह योग तो नहीं बन रहा है, या कहीं आप लोग के पास जो कुंडलियां आई हैं क्या इस तरह के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।